10 लक्षण महापर्व का आज से प्रारंभ हो रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हम सबके चित्त प्रसन्न हों और चित्त में सर्वाधिक उत्साह हो। पर्व इसी तरह मनाए जाते, चाहे वे लौकिक हों अथवा वे लोकोत्तर हों। 10 लक्षण तो लोकोत्तर महापर्व है। लौकिक पर्वों में, लौकिक त्योहारों में जिस तरह हमारा उत्साह देखा जाता है, उससे कई गुना उत्साह, बल्कि उन सारे उत्साहों को छोड़कर और केवल एकमात्र यही आदर करने लायक पर्व है, क्योंकि इस पर्व की एक महत्ता है, इस पर्व की एक महानता है। इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं होता और यह हमको सर्व निधान देने वाला है। ऐसे निधान जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनको हम चैतन्य के निधान कहते हैं, उन निधानों को देने वाला ये पर्व है। इसलिए चित्त में अगर प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता मैंने ऐसी प्रसन्नता कि जैसी आज तक हुई ना हो, ऐसी प्रसन्नता, क्योंकि 10 लक्षण पर्व आए और चले गए, युग बीत गए, लेकिन कोई विशेष वस्तु यदि आती है तो उसमें हमें जो उपलब्धि लगती है, जो प्राप्ति हमें लगती है, ये युग बीत जाने पर भी और 10 लक्षण मनाए जाने पर भी हम ये देखें कि हमें कोई उपलब्धि हुई है या नहीं, या हम जहाँ के तहाँ हैं। तो सच्चाई यह है कि हमने शायद इसका मूल्यांकन आज तक किया ही नहीं। पर्व आया और हमने मान लिया कि उसे हमने मनाया, लेकिन वह हमें देकर क्या गया। यदि सचमुच हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जिन प्रवृत्तियों से हम सदा से दुखी हैं और जिनके गीत शास्त्र भी गाते, शास्त्रों में भी जिनको बहुलता से कहा गया है, ऐसी जो हमारी गंदी प्रवृत्तियां हैं, यदि उनका अंत नहीं होता तो पर्व की सार्थकता नहीं। इसीलिए 10 लक्षण को महान शुद्धि का पर्व कहते हैं। लौकिक त्योहारों में हम बाहर के शुद्धि विधान करते हैं, बाहर सारा घर साफ होता है और अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, अतिथिगण आते हैं और बहुत उल्लास होता है। हम में से हर व्यक्ति उन लौकिक त्योहारों के उत्साह की और उल्लास की कल्पना कर सकता है, क्योंकि हमने मनाए हैं, वे हृदय से मनाए हैं, जी जान से मनाए हैं। उनको मनाने में कोई व्यय भी हुआ है, पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन 10 लक्षण को मनाने में एक
नया पैसा खर्च नहीं होगा। 10 लक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि वहाँ बाहर प्रक्षालन होता है और यहाँ भीतर प्रक्षालन होता है इस पर्व में। और उस प्रक्षालन की विधियां हैं। प्रक्षालित करना चाहते हैं हम इस 10 लक्षण से संबंधित 10 प्रकार के विकारों को, और उन विकारों का अभाव करके उनके अभाव में उत्पन्न हुए 10 धर्मों को धारण करना चाहते हैं। लेकिन उन विकारों को दूर करने की जो विधि है उससे सर्व सामान्य जन अपरिचित है। वो ये भले ही चाहता हो, बल्कि चाहता तो नहीं है पर मुंह से कहता है कि मेरे क्रोधादि भाव दूर हों, सारे विकार मेरे मिटें और मैं भी एक दिन 10 लक्षण स्वरूप सिद्ध परमात्मा बन जाऊं। ऐसा बार बार भले ही मुंह से कहे, भीतर इस तरह का भाव भी कर ले, लेकिन अंतःकरण से वह इन विकारों से मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे विकारों के प्रति प्रीति बड़ी है। जैसे एक बदपरहेज रोगी होता है तो थोड़ी औषधि ली, लेकिन उससे अधिक परहेज बिगाड़ कर स्वास्थ्य की हानि करता है। उसी तरह हम इन दिनों में कुछ विशेष क्रियाएं तो अंगीकार करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि विशेष दिन है तो कुछ विशेष कार्य तो होने चाहिए। इसलिए विशेष क्रियाएं, पूजा, उपवास, व्रत इत्यादि, शुद्ध भोजन, ये सब हम स्वीकार करते हैं, ये तो करते हैं, लेकिन इनके द्वारा अंतरंग शुद्धि नहीं होती, क्योंकि ये हमने स्वयं देखा होगा। ये तो प्रैक्टिकल और प्रयोग की बात है। एक व्यक्ति किसी दिन शुद्ध भोजन कर ले तो क्या उसका क्रोध कम हो गया? क्या उसका मान कम हो गया? माया और लोभ कम हो गया? तो इसका अर्थ यह है हम जो करते हैं ये पर्व वहाँ तक सीमित नहीं है। वो करना तो चाहिए, वो करके ही इन पर्वों को वास्तव में मनाया जा सकता है, लेकिन बात सब कुछ उससे आगे है, इतनी मात्र नहीं। भगवान का गुणगान भी बहुत करते हैं, सभी कुछ करते हैं, प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, भगवान हमारे भव के कष्टों का अंत कब हो, हम भी आपके निकट कब आ जाएं। ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन बोलने वाला अपने मन से तो पूछे कि क्या सचमुच वो भगवान के पास जाना चाहता है? जाना ही नहीं चाहता। यदि जाने का अवसर भी आ जाए तो वह उसके बीच में कुछ ऐसी बातें लाता है कि जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि सचमुच ये नहीं जाना चाहता। मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा काम और बाकी है, तब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक शर्त आचार्य ने 10 लक्षण स्वरूप होने के लिए, अर्थात उसका फल अथवा उसकी पर्याय जो सिद्ध दशा है, उसे पाने के लिए एक शर्त है, और वो यह है कि उसे मुक्ति के अतिरिक्त और किसी की चाह ना हो तो 10 लक्षण उसके जीवन में उतर सकते हैं। क्योंकि जगत में अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है
कि जो जिसकी चाह से हमें कुछ मिल सके। तो सारे ही पदार्थ ऐसे हैं कि जो आते तो हैं लेकिन हमको रुला कर जाते। और यह पर्व ऐसा है कि जो हमें हंसाता हुआ आता है और सदा के लिए हमारा जीवन उस अनंत प्रसन्नता से भर जाता है कि जिसका कभी अंत नहीं होता। उसे सिद्ध दशा कहते। सिद्ध दशा मैंने भीतर से, उसके भीतर जो भरा है, भीतर जो निधान भरे हैं, उन निधानों का स्वाद ले लेकर निरंतर प्रसन्न रहने वाली दशा, उसका नाम सिद्ध दशा है। भगवान सिद्ध सदा प्रसन्न हैं, सदा निर्भय हैं, पवित्र हैं, लेकिन कारण केवल एक ही है कि उनकी सारी वांछाएं और उनके सारे विकार टूटे और केवल एक वस्तु का आधार जो उनकी अपनी चीज है, जो स्वाधीन है और जो जैसा निधिवान संपत्तिवान जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ऐसे चैतन्य का अवलंबन उनको अनंत काल के लिए हो चुका है, इसलिए वे प्रसन्न हैं। हमें तो जो प्रेम है वास्तव में वह ऐसी वस्तुओं से है कि जो हम बार बार हमारी वंचना करती हैं, हमें ठगती हैं, और फिर भी हम आघाते नहीं। फिर भी हम यह नहीं सोचते कि जब इसको पाकर अंत में मुझे रोना पड़ता है तो फिर इसकी चाह का अर्थ क्या होता है, क्यों इसकी चाह की जाती। 10 लक्षण धर्म में शुद्धि के ये विधान भीतर से अपनाए जाते। बाहर के जितने विधान हैं वे सब हमारी भूमिका बनाने के लिए हैं। हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि 10 लक्षण पर्व सचमुच कैसे मनाया जाता है। यह तो एक ऐसी निधि है कि जो सचमुच एक बार जीवन में मिल जाए तो फिर उसका विरह नहीं होता, ऐसी गारंटी है शास्त्रों की। पर्व एक बार हमें मिल जाए तो वह कभी उसका वियोग नहीं होता, क्योंकि पर्व वो हमारे भीतर की शुद्धि का नाम है। और वह शुद्धि एक बार प्रकट हो जाए, जिसे रत्नत्रय कहते हैं, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, वह प्रकट हो जाने पर फिर उसका अंत कभी नहीं होता। लेकिन दुख यह है कि जिस विधि से ये अंतरंग की शुद्धि का विधान किया जाता है, उस विधान से हम परिचित नहीं। अच्छा हो ये पर्व यदि आया है तो जीवन तो बहुत बीत चुका है, और बहुत लोग ये अनुभव करते होंगे कि जीवन न बहुत थोड़ा रह गया। लेकिन यदि इस पर्व का सहारा ले लिया जाए तो जीवन में निराशा कभी नहीं होती, क्योंकि जीवन में इसके पदार्पण के लिए केवल एक क्षण चाहिए, केवल हमारा मन पलटना चाहिए। हमारा मन सारे जगत से फिरकर, सारे जगत से एक ओर होकर, सारे जगत को एक ओर रखकर केवल अपने अंतर निधानों की ओर झुक जाए, उसमें लीन हो जाए, तो पर्व का पदार्पण हमारे जीवन में हो जाता है। इसलिए 10 लक्षण पर्व, इसकी महिमा दिगंबर धर्म में सर्वाधिक है। सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण माना जाता है। श्वेतांबर भाई इसको पर्युषण कहते हैं, और हमारे यहाँ
ये 10 लाक्षणी के नाम से पुकारा जाता है। 10 लक्षण के संबंध में हम ये सोचते होंगे कि क्या धर्म 10 प्रकार के होते हैं। आगम में भगवान अनंत परमात्मा ने, सर्वज्ञ वीतराग ने तो धर्म एक ही प्रकार का बताया, और वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जीवन में एकत्र। इसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी तो स्थूल चर्चा अपन करते हैं। पर्व को मनाने के लिए, जैसे दूल्हा विवाह के लिए तैयार होता है, इस तरह पर्व को मनाने के लिए हमारी तैयारी हो, प्रसन्नता से हमारा चित्त भर जाए, हमारा मस्तिष्क निर्भर हो जाए, अन्य चिंताओं से मुक्त हो जाए, दूसरे विकल्पों से चित्त खाली हो जाए। यह सब यदि हम करने को तैयार हैं तो पर्व भी आत्मसात होने को तैयार है, क्योंकि गंदे स्थानों पर ये पर्व आया नहीं करते। इनके बैठने के लिए, इनकी प्रतिष्ठा के लिए पवित्र स्थान चाहिए। इसलिए ज्ञान की पवित्रता वो पर्व के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान ही जीवन में सर्वस्व है। इसलिए ज्ञान को स्वच्छ करके आगम के द्वारा हमारा जीवन यह है कि हम आगम को छूना ही नहीं चाहते। शास्त्र को पढ़ना तो कोई बड़े लोगों का काम माना जाता है, लेकिन क्या ऐसे शास्त्र नहीं हैं कि जिनको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके? शास्त्र का तो केवल एक ही विषय है, और वो है अपना चैतन्य तत्व, अपना शुद्धात्मा। जब उसके ज्यादा विषय ही नहीं है तो फिर शास्त्र में कठिनाई कहाँ है? उसका विषय ही केवल एक है, और वो विषय कहीं दूर नहीं रहता, पर वो हम स्वयं हैं। हमारी कथा, इसका नाम सारी जिनवाणी, इसमें हमारी कथा लिखी है। हमने अपने निधानों को भूलकर, अपनी संपत्ति को भूलकर जो दरिद्रता जीवन में आई, उसके कारण अनंत कष्ट पाए, जैसा लोक में होता है। कष्टों का कारण क्या है खास? वो दरिद्रता का अंत कैसे हो, ये इस पर्व का महान पवित्र ध्येय है। पर्व आता है तो हमारे जो हृदय हैं और हमारे जो मस्तिष्क हैं, उनमें 2 प्रकार की बात होती है। क्योंकि कई लोग इस पर्व को केवल कुछ क्रियाओं के द्वारा संपन्न करना चाहते हैं और उनको पर्व भारी लगता है। लेकिन ये क्रियाएं तब मधुर हो जाती हैं, मीठी हो जाती हैं कि जब उन क्रियाओं में चैतन्य की प्रतिष्ठा हो। अर्थात हम जो कुछ भी करें वह केवल उस चैतन्य तत्व की पहचान के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी श्रद्धा के लिए, उसके सुखमय संवेदन के लिए और उसमें सदा के लिए लीन होने को हम करें, तब तो वो क्रियाएं मधुर हो जाती हैं। मुनिराज को क्यों मधुर होती है? हम उन क्रियाओं को कठिन कहते हैं, मुनिराज को वे सुखद लगती हैं। दिन के दिन निकल जाते हैं और उपवास हो जाते हैं और भूख का वेदन नहीं होता। तो उसका कारण क्या है? कि वे सोचा करते होंगे कि शरीर मेरा नहीं है और ये भूख तो शरीर का धर्म है। केवल ये सोचा करते होंगे, क्योंकि क्या दुख के संबंध में सोचने से
दुख मिट जाता है, या सुख के निकेतन को तलाश करने पर दुख की हानि होती है। मुनिराज, जिनको हम कष्ट कहते हैं, उनके लिए तो वे सुख की घड़ियां हैं। जंगल में भी वे तो ये सोचते हैं कि सिंह क्या मिला है, मेरा मित्र मिला। और यह यदि खा भी जाता है, मुझे खा जाता है, ये तो वे मानते ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो खाया ही नहीं जाता और खाने की वस्तु भी नहीं है। जैसे कोई हवा खावे तो कहाँ तक खावे, और उससे उधर पूर्ति नहीं होती। इस तरह मुनिराजों को भी, उनकी देह को भी यदि सिंह भक्षण कर जाता है तो उनका चिंतन देखिए, उनका सोचना देखिए कि वे सोचते हैं और प्रसन्न होते हैं कि एक दिन इससे मुक्त होना ही था और इसने मुझे इससे मुक्त कर दिया, इससे बड़ा मेरा हितैषी कौन हो सकता है। ये मुनिराजों का सोचना है, जिनको हम उपसर्ग कहते हैं, जिनको हम परीक्षा कहते हैं। उन उपसर्ग और परीक्षाओं को हंसते हंसते झेल जाना। कैसे झेल जाना? गर्मी तो बहुत है, लग भी बहुत रही है, लेकिन मैं तो मुनि हूँ, इसलिए मुझे सहना चाहिए। इसे गर्मी सहन करना नहीं कहते, क्योंकि इस तरह सभी सहन करते हैं। भाई गर्मी बहुत है, पंखा बंद हो गया है, तो सहना तो पड़ेगा ही। तो गर्मी का विचार करते करते, सर्दी का विचार करते करते, भूख और प्यास का विचार करते करते ये सहे नहीं जाते। लेकिन जिसे भूख ही नहीं लगती, जिसे प्यास ही नहीं लगती, जहाँ गर्मी की पहुँच ही नहीं है, जहाँ सर्दी की पहुँच ही नहीं है, ऐसे चैतन्य में प्रविष्ट हो जाने पर मुनिराज को उस भूख का और प्यास का, सर्दी और गर्मी का ज्ञान ही नहीं रहता। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, ये तो उसका ध्यान हुआ। गर्मी है तो बहुत, लेकिन सहना मेरा कर्तव्य है। सहना मेरा कर्तव्य है, मैंने कष्ट पाना मेरा कर्तव्य है। क्या कष्ट पाते पाते कष्टों में से क्या सुख का उत्पाद होता है? कष्टों में से सुख निकलता है? तब तो नरक में बहुत कष्ट पाए, उसमें से सुख निकलता होगा। ये कभी संभव है ही नहीं। ऐसे मुनिराजों के जीवन में ये 10 लक्षण रूप जो पर्व है, जो धर्म है, उसका पदार्पण होता है, और इसीलिए वे सदा प्रसन्न रहते, एकाकी रहते हैं, अकेले रहते हैं जंगल में। क्योंकि मुख्य रूप से 10 लक्षण धर्म वो मुनिराजों के जीवन में ही अवतरित होते हैं, क्योंकि ये चारित्र की दशाएं हैं। सम्यक दर्शन जो सबसे पहला चरण है मुक्ति का, जिसमें आत्मदर्शन होता है। आत्मा के भीतर पड़ा हुआ जो विलक्षण आनंद है, जिसका आत्मा बना हुआ है, ऐसा विलक्षण आनंद उसका वेदन होता है। तो ये सम्यक दर्शन और ये सम्यक ज्ञान ये तो पहले ही हो चुके होते हैं, मुनि बनने से पहले ही। इसके बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में जिस महान, इस विश्व के महापदार्थ, इस विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपने आत्म तत्व का जिसमें निर्णय हुआ है, और जिसमें भरे हुए जो व्यंजन हैं, जिस आत्मा में जो भरे हुए पकवान हैं, उन पकवानों का रसास्वादन जिसने किया है, वह उनका सदैव रसास्वादन करने के लिए तैयार होता है। उसको मुनि दशा कहते हैं। इसलिए मुनिराज उनका रसास्वादन करते हुए प्रसन्न रहते।
वहाँ शरीर का स्वाद नहीं आता, वहाँ पर आहार का स्वाद नहीं आता। आहार का स्वाद लेते हैं मुनि राज, कैसा भी हो, जैसा कुछ आया और उसमें भी अत्यंत निर्भय। ये सारी धर्मों की चर्चा हम कर रहे हैं। धर्म का पदार्पण जीवन में किस तरह होता है। तो इस चारित्र की सचमुच तो हम मनुष्य हैं और हमें ये 10 लक्षण पर्व मनाने के अवसर मिलते हैं, तो जो देवों को भी नहीं मिलते। देव अष्टांगिका मनाते, तो देवों के अनुकरण पर हम अष्टांगिका पर्व मनाते, और देव हमारे अनुकरण पर 10 लक्षण मनाते होंगे, क्योंकि ये चारित्र का पर्व है। और सच्चाई तो यह है कि हम जितने सुनने वाले हैं उनको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो दुर्लभ होना ही नहीं चाहिए, पर सचमुच तो हमारे जीवन में चारित्र का उदय होकर जैनेश्वरी दशा पैदा होना चाहिए। हम में से हर एक मुनि दिखाई दे, दिगंबर मुनि, वो पर्व है ये चारित्र का पर्व। सारे उत्तम क्षमादि धर्म जो कहे जाते हैं वे सबके सब चारित्र की दशाएं हैं, वे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की दशाएं नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में ये निर्णय किया जाता है कि मुझे कहाँ आचरण करना है, मेरे आचरण का स्थल कौन सा है। मैं जहाँ आचरण करता आया अर्थात जिनके संबंध में मैं सोचता आया, मेरा लंबा चिंतन, मेरे लंबे विकल्प जिनके संबंध में चले, वे तो मेरे स्थान ही नहीं, वे तो अस्थान हैं और अपद हैं। स्वयं आचार्य ने कहा कि जिनके लिए हम निरंतर चिंतित हैं वे तो अपद हैं। पैसे के लिए निरंतर चिंतित है ना जी, अपद है वो, अर्थात वो चैतन्य का पद नहीं है, क्योंकि आत्मा पैसे का स्पर्श भी नहीं करता। कमाई करना तो बहुत दूर रहा, कमाई करता है ये तो बिल्कुल नितांत सफेद झूठ है। एक नया पैसा कोई कमावे या आज तक कोई कमाया हो, यदि इतनी झूठ तो मत बोलो। और यदि ऐसा मानते हो तो उसे थोड़ा प्रमाणित तो करो कि तुमने आज परिश्रम कितना किया और कितना मिला, उसका एक अनुपात होना चाहिए कि कितना परिश्रम और कितनी उपलब्धि। परिश्रम बहुत है, उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। उपलब्धि तो दूर, लेकिन है वो भी पास का चला जाता है और मेहनत उससे दुगनी होती है। क्या है ये सारा का सारा? पढ़ाई पर न जाए, घर पर पड़े रहें, मन भी तो नहीं लगता। असल में जहाँ सदा के लिए मन लग जाता है वो ठिकाना हमने अब तक तलाश किया ही नहीं। यह बात हम यहाँ दुनिया में तो करते हैं, दुनिया में पूछते भी हैं कि मन नहीं लगता जी, क्या बात है? आप कहते हो छोड़ो ये सब झंझटें, वो मन कहाँ लगाएं? ये बात तुम हमसे क्यों पूछते हो? जिनके लिए तुम रोजाना मांग करते हो, जिस पद के लिए तुम रोजाना आकांक्षा करते हो, भक्ति और स्तुति करते हो, वो जो सिद्ध दशा है, उन सिद्धों से पूछो कि आपका मन कैसे लगता है। तो उनके पास तो जरा भी कुछ नहीं है, जरा भी कुछ नहीं है। ऐसा हम बाहर की आंखों से देखते हैं। सचमुच देखा जाए तो भीतर जो कोश है वह कोश अक्षय है, वह कोश कभी बीतने वाला नहीं है। सारे लोग से विलक्षण प्रकार का वो कोश है और उस कोश का वे जो आनंद लेते हैं वैसा आनंद जगत में किसी के पास नहीं है। उस कोश के बल पर और प्रति समय उसके रसास्वादन के बल पर भगवान सिद्ध अनंत काल तक जीवन यापन करते हैं।
और ताजा भोजन करते हैं, हर ग्रास ताजा, अनंत गुणों की हर दशा बिल्कुल ताजा, बासी नहीं खाते। हम तो बासी खाते हैं। ये मानना ही झूठ है कि हम अपने परिश्रम से कमाई करते हैं, ये तो कतई झूठ है। यहाँ से तो जैन धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता, इससे पहले दूसरे धर्म रह गए, प्रारंभ नहीं होता। हम जितना करते हैं सब पानी में जाता है, सब व्यर्थ जाता है। तुम्हें मिलता तो है कि जितना कुछ मिलता है वह सबका सब बासी है, पहले बनाई हुई रोटियां हैं जिनको खा रहे हैं। पहले का कोई पुण्य स्टॉक में है कि जिसका को वर्तमान में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि मिलता पुण्य के उदय से है, मानते हैं हमारी मेहनत से मिलता है, इसलिए दुगनी दुगनी मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं और अंत में मर जाते हैं। वो पुण्य जितना संचित था, जो स्टॉक था, वो भी बीत जाता है, समाप्त हो जाता है और अंत में रीते रह जाते हैं। फिर एक ग्रास भी मिलना दुर्लभ हो जाता है। क्यों नहीं मिलता? फिर कौन सी गति में कौन सा जीव इन चीजों के लिए, अपने जीवन यापन की चीजों के लिए प्रयत्न नहीं करता? एक चींटी भी करती, सब करते हैं, तो क्या मिलता है? कहते वहां मिलने का प्रश्न ही नहीं, अवकाश ही नहीं है, क्योंकि वह उसके अधिकार की वस्तु नहीं। ये सारी बातें ये तात्विक और भीतर की बातें हैं। हम बाहर जो देखते हैं, हमने आज इतनी मेहनत की और इतना मिला, ये सब की सब स्थूल बातें, स्थूल चक्षुओं की कतई झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठ एकदम। ये पर्व हमें सिखाता है कि चैतन्य की प्रीति करना सीखो, उसके पास जगत के सारे निधान हैं, सब निधान। क्यों हैं? कि मुनिराज को हम देखें कि वे जब चैतन्य निष्ठ होते हैं, उनका तो जीवन पल पल ही इसी में जाता है। और क्या है, कौन सा खिलौना है उनके पास? उनको समाज चाहिए, उनको कोई संग चाहिए, क्या चाहिए? उनको निर्जन वन पसंद आते, उनको समाज पसंद ही नहीं आता, उनको किसी का संग पसंद ही नहीं आता, लेकिन निर्जन वन पसंद आते, क्योंकि स्वयं भीतर से निर्जन है, इसलिए बाहर भी निर्जन पसंद आता। भीतर कोई नहीं है, स्वयं अकेले हैं, निर्भर हैं, आत्मनिर्भर, और इसलिए निर्भय हैं कि भीतर जो उनका तत्व है, उनकी जो सत्ता है, वो सत्ता अक्षीण सत्ता है। ऐसी रिद्धि है वो कि जो कभी बीतती ही नहीं है, जिसका कोई भक्षण ही नहीं कर सकता। जगत का कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि जो उसको समाप्त कर सके। हम प्रयोग से ये बात देखते आए कि हम कई बार मर गए, लेकिन आज भी जिंदे हैं। फिर मरे कैसे? अगर मर गए होते तो आज जिंदे कैसे होते, आज जीवित कैसे होते? लेकिन सच्चाई यह है कि मरण तो केवल कहने की बात है, केवल कहते हैं हम मरण, लेकिन वास्तव में जैसे कागज पर जो लकीरें बनाई जाती हैं, उनको हम मकान कहते हैं, उनको हम डाइनिंग रूम कहते हैं, उनको ड्राइंग रूम कहते हैं। उसी तरह मरण ये केवल कहने की बात है। सच्चाई तो यह है कि चैतन्य को कभी मौत नहीं। जीव है हमारा नाम, तो जीव किसे कहते हैं? जो मरता है। जीव तो उसे कहते हैं कि जो जीता है। ये तो पहले भाग का पाठ है, जो शायद सबने पढ़ा होगा। सब सौभाग्यशाली होंगे इस मामले में। तो बाल बोध पहला भाग। जीव किसे कहते हैं? जीव उसे कहते हैं जो जीता है।
किसी भाग में ये नहीं लिखा जीव उसे कहते हैं जो मरता है। इसे लिखा ही कि क्या मरता है, कि न जीव मरता है और न शरीर मरता है, क्योंकि शरीर में जान ही कहाँ थी कि वो मर गया, और जीव की जान ही कहाँ चले गई कि वो मर गया। उसमें जान ही नहीं थी शरीर में। इसलिए शरीर तो जैसे नायलॉन की साड़ी है और उसमें आग लग गई तो उसकी राख हो गई, उसी तरह शरीर यह भी कुछ पुद्गलों का संचय था, और उन पुद्गलों का जब समय आया तो वे बिखर गए। ऐसी दुनिया में बहुत चीजें हैं कि जो कुछ समय तक रहती हैं और इसके बाद बिखर जाती, इसके बाद फट जाती, टूट जाती। इसी शरीर है, ये शरीर की एक सीमा है, वो कुछ समय तक ऐसा रूप बनाए रखता है, लेकिन चूंकि उसका नाम पुद्गल है इसलिए पुद्गल का नियम है कि वो यदि बना है तो फिर वो बिगड़ेगा, उसका पूर्ण हुआ है तो वो गलेगा, ये उसका नियम है। इस शरीर को यदि इस रूप में देख लिया जाए तो पर्व मन जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन ही हमने शरीर को माना, और ये माना कि यदि इसको नहीं रखा जाएगा, बल्कि धर्म को भी इसके आश्रित कर दिया कि यदि इसे नहीं रखा जाएगा तो धर्म कैसे होगा। तो फिर ये बात हम सिद्धों से पूछें कि आप धर्म कैसे करते होंगे, शरीर का तो कुछ भी आपके पास नहीं है, फिर धर्म कैसे होता होगा। लेकिन धर्म तो स्वयं वो आत्मा ही है। उस आत्मा का जो कार्य है, वास्तविक कार्य, वास्तविक कर्म, वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक परिणमन, वास्तविक पर्याय, उसका नाम धर्म है। उसको शास्त्र आत्मा के स्वभाव के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, और इसी की पूर्णता को मुक्ति कहते हैं। तो पर्वराज इसलिए हैं, कम से कम इतनी तुलना तो हम करें कि लौकिक त्योहारों में हमें जो प्रसन्नता होती है, क्या उतनी भी प्रसन्नता पर्व के आने पर हो लेती है? होती है। बल्कि सच पूछा जाए, क्योंकि यहाँ तो जनवरी है, इसलिए ऐसा लगता है कब ये 10 दिन आए तो हैं, लेकिन बीतेंगे कब? इसका नाम प्रसन्नता है? नहीं। प्रसन्नता तो उसे कहते हैं यदि इसके आने से हम प्रसन्न हुए हैं तो हम बीत जाने की कल्पना ही ना करें। मैंने हमारा हर दिन पर्व आया तो है, मानो अब तक नहीं आया, हमने मनाया तो सही लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि मनाने पर भी बहुत से नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अभी हमारे आने लायक स्थान नहीं बन सका। भगवान कहाँ आएंगे? भगवान अनंत परमात्मा कहाँ आएंगे? हमारे बाथरूम में, तो हमारे डाइनिंग रूम में, हमारे ड्राइंग रूम में, तो कहाँ आएंगे? कि वे तो मंदिर की शुद्ध वेदी में आएंगे। ये तो प्रतिमा की बात है। तो पर्व कहाँ आएंगे? कहते गलीच खाने में नहीं आएंगे। हमारा जो हृदय है, हमारा जो ज्ञान है, वो गलीच खाना है। उसमें न मालूम कौन कौन पड़े। सबसे पहला तरीका है कि हम अपने उस मन को, अपने चित्त को, अपने ज्ञान को जगत के सारे पदार्थों से खाली करके यह जानकर कि इनमें से एक भी मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उससे मुझे मिलने वाला क्या है? जो मेरा नहीं है उससे मेरा क्या संबंध है? मेरे सामने, मेरे घर के सामने तो करोड़पति रहता है, लेकिन उससे मुझे क्या है? वो मुझे क्या देने वाला है? उससे मुझे क्या मिलने वाला है?
उसको देखकर मुझे आनंद क्यों? आनंद है इसका मतलब वो चोर है। क्योंकि भीतर की है बात, थोड़ी अंतस्तत्व की बात है। उसे देखकर आनंद का होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह धन किसी तरह मुझे मिलना चाहिए। क्यों? वहां हम आनंद देखते हैं ना, और वो आनंद हम चाहते हैं। और हम तो करोड़पति बनने लायक है नहीं, क्योंकि पुण्य स्टॉक में नहीं। तो फिर कौन हुए हम? इसलिए कोई मतलब नहीं। हमारे पास स्वयं जो वस्तु है वो इतनी महंगी है और निधानों से इतनी भरी हुई है कि वो वैसी वस्तु जगत में कहीं नहीं है। ऐसे चैतन्य की पहचान वो सचमुच पर्व का पहला पदार्पण है जीवन। चारित्र तो बाद में आने वाला है। चारित्र में हम जो क्रियाएं कर लेते हैं वो नहीं है चारित्र। क्यों नहीं है? ऐसा कहा जाता है यहाँ तो चारित्र उड़ाया जाता है। उड़ाया नहीं जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसका आदर किया जाता है। लेकिन कहा यह जाता है जैसे किसी ने एक स्वतंत्र घर बनाया और ये माना कि यह मेरा घर है और उस घर में मुझे आनंद मिलने वाला है, क्योंकि अब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, आजादी से रहूंगा। ये दो बातें हुई। इसका नाम श्रद्धा और ज्ञान। अब क्या है? वो कहाँ रहे, उसका विहार कहाँ हो, उसका बैठना उठना खाना पीना कहाँ हो, कि जो घर उसने बनाया है उसी में उसका आचरण हो। इसका नाम चारित्र। तो हम आत्मा के संबंध में ये नहीं सोच सकते कि हमारा सदन कौन सा है, हम रहते कहाँ हैं। हम इसके बाहर कभी गए ही तो नहीं, कभी जाते ही तो नहीं है, वहीं रहते हैं। तो यदि हम केवल चैतन्य मात्र तत्व हैं तो ये श्रद्धा और उस चैतन्य के भीतर जो भरा है उसका संवेदन, उसका रसास्वादन और फिर उसी में निरंतर आनंदित होना, उसी में विहार करना, उसी में सैर सपाटे करना। क्योंकि वहाँ वो इतना बड़ा है कि वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमको किसी स्विमिंग पूल में जाना पड़े ऐसा चैतन्य नहीं है। चैतन्य में सब कुछ है, सारे विहार चैतन्य में हैं, सारे सैर सपाटे भगवान सिद्ध चैतन्य में करते अनंत काल तक, और कभी थकते नहीं, अतृप्त होते नहीं, अघाते नहीं। उस सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए अर्थात चारित्र को जीवन में अंगीकार करने के लिए 10 लक्षण पर्व आते हैं। सबसे बड़ा त्योहार दिगंबरों का चारित्र का पर्व है ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का पर्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो पहले ही हो चुके होने चाहिए, और यदि नहीं हुए हैं कदाचित तो फिर पर्वों में उनके लिए ही प्रयत्न कर लें तो निश्चित रूप में चारित्र आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मैंने उस चैतन्य का ममत्व और सारा जगत पर आया। सम्यक ज्ञान मैंने उस चैतन्य में जो भरा है उसके स्वाद का नमूना, उसका नाम स्वसंवेदन, इसका नाम सम्यक ज्ञान। ये किस लिए किया गया है? इसलिए किया गया है कि निरंतर हम उस शुद्ध आत्म तत्व में ही विहार करें, वहीं रहें। तो चारित्र के लिए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, और इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की ऐसी बदनामी की जाती है
कि इसमें केवल आत्मा की बात और दूसरी बात ही नहीं। तो भाई केवल आत्मा की बात इसलिए की जाती है कि सदा ही आत्मा हमारा निवास स्थल हो जाए, इसलिए की जाती। इसी का नाम तो चारित्र है। इसलिए होते ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में यदि चारित्र के लिए उछलता हुआ हृदय नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, वो तो झूठ है बिल्कुल बात, सम्यक दृष्टि नहीं। जिसको चारित्र का उछाला ना हो, उल्लास ना हो, तो फिर धारण क्यों नहीं कर लेता? कि धारण तो क्रम से करेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? क्योंकि चारित्र क्रम से आता है, चरण क्रम से धरे जाते हैं। श्रद्धा तो एक ही समय में हो जाएगी कि हमारा जो कोटा है और हम इस समय बंबई में हैं, तो बंबई से कोटा 650 मील दूर है। ये बात हम एक ही समय में मान सकते हैं और एक ही क्षण में जान सकते हैं, लेकिन 650 मील एक क्षण में जा नहीं सकते। उसमें तो रेल के एक एक पहिए का चक्कर पूरा करना पड़ेगा और तब 16 घंटे में 24 घंटे में कोटा आएगा। तो कौन कहता है कि चारित्र अंगीकार नहीं करते? लेकिन चारित्र अंगीकार करने का तरीका तो ठीक पढ़ाई जैसा है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, वह विद्यार्थी यह तो निश्चय कर सकता है कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, ये तो एक ही समय में कर सकता है और ये साध्य तो बना सकता है, लेकिन क्या आज बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान में जिन्होंने आत्मा के रस का, उस अतीन्द्रिय रस का, विलक्षण रस का, जो रस जगत में नहीं है, जगत के व्यंजनों, जगत के पकवानों में नहीं है, नोटों के बंडलों में जो नहीं है, ऐसा जो चैतन्य आनंद का ही, उस रस का ही बना हुआ है, तो वो रस अगर कोई पिएगा तो क्या पीने में नहीं आएगा? अपने ही भीतर भरा हुआ रस और अपनी परिणति पीने वाली, तो प्यास नहीं मिटेगी। कुआं भरा हुआ है और उसमें पक्षी ने अपनी चोंच मारी, तो प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार परिणति की चोंच उस चैतन्य सरोवर में जब डूबती है तो चारित्र आता है, उसे चारित्र कहते हैं। और उसी को यहाँ 10 प्रकार से कहा है। सचमुच तो वो एक ही प्रकार का है चारित्र, 10 नाम से कहा गया। उसके कारणों पर भी अपन विचार करेंगे, लेकिन घड़ी तेज चल गई है, इसलिए अब कल बात करें।